श्री भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, तुम्हें अपने कर्तव्य रूपी परम धर्म का पालन करना चाहिए। तुम छात्र धर्म से इस समय युक्त हो। तुम कहते हो हम सन्यास ले लेंगे भिक्षान्न से। अगर तुम इस धर्म को आप अनुष्ठान रूप से ना ठाने होते तो मैं आदेश न करता। तुमने इसके लिए तपस्या की है, दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं, इसका अनुष्ठान किया है अपने छात्र धर्म की पूर्ति के लिए। तुम्हारा ऐसा स्वभाव नहीं था। आज जब वो छात्र धर्म का कर्तव्य कर्म तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है तो तुम कहते हो हम नहीं करेंगे, स्पष्ट मैं युद्ध नहीं करूंगा। नहीं, ये बुद्धि तुम्हारी ठीक नहीं है। बस ये समझना है, सबके लिए भगवान का आदेश है। आपको जो कर्तव्य मिला है वो पूजा है आपकी। हम दो विभाग करके ही जलते रहते हैं। परमार्थ की बात कह रहा हूं, संसारिक जन तो उसी में लगे हुए हैं। जो थोड़ा परमार्थ पथ में, उन्होंने दो विभाग कर लिया, एक संसार का कार्य और एक परमार्थ का कार्य। बड़ा लंबा समय लगेगा भगवत प्राप्ति में। हमको व्यवहार और संसार के कार्यों को भी परमार्थ बना लेना है। यही कला है, यही युक्ति है जिससे बहुत जल्दी मुक्त हो जाओगे द्वंद्वों से। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो हम श्री भगवान को अर्पित न कर सकें। बस सावधानी इतनी रखनी, और हर कार्य भगवान को अर्पित करो। यत् करोषि, जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला है। हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये शरीर विनाशी है तो शोक बनता ही नहीं, और आत्मा अविनाशी है तो शोक बनता नहीं। जिसका जन्म हुआ है वो निश्चित मरेगा, जो मरा है वो निश्चित जन्मेगा, जब तक वो जीवन मुक्त नहीं हो जाता। ये आत्म तत्व तो बड़ा विलक्षण है। अर्जुन जी को कह रहे हैं, कोई शस्त्र अस्त्र, कोई साप मंत्र इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। बड़ा सर्वाश्चर्यमय है। क्या? आत्मा। कौन? मैं का मतलब इस देह से नहीं, अपना स्वरूप। आगे वर्णन करते हैं श्री भगवान। बड़ा कठिन है इसीलिए आत्म तत्व का बोध प्राप्त करना, और बड़ा सरल स्वरूप हो गया क्योंकि वही आत्माओं की परमात्मा हमारे भगवान के रूप में, तो हमारे लिए नाम रूप लीला धाम इस सहज में चिंतन करने के लिए बन गया। नहीं तो भगवान वर्णन करते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है। देखता का यहां देखने से नहीं है, अनुभव करने से, क्योंकि आत्मा दृश्य नहीं है। आत्मा ऐसे नहीं देखी जा सकती जैसे हम देख रहे हैं। आज तक कोई वैज्ञानिक सूक्ष्म शरीर के किसी भी क्षेत्र का अनुभव कर सके ऐसा यंत्र ही नहीं बना। बहुत विज्ञान उन्नति को प्राप्त है स्थूल शरीर तक, पांच भौतिक ढांचे तक। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, कोई यंत्र ही नहीं बना, क्योंकि जितने यंत्र हैं सब प्रकृति के हैं। प्रकृति के द्वारा रचे हुए स्थूल शरीर तक तुम्हारी पहुंच है। अस्त्र शस्त्र परमाणु जो 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 सब इस तक सूक्ष्म शरीर तक ही पहुंच नहीं है, कारण शरीर तक नहीं पहुंच है। फिर आत्म तत्व तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। कोई
इस आत्म तत्व को आश्चर्य में अनुभव करता है। देखना का मतलब दृश्य नहीं है। वैसे ही दूसरा कोई इसको आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जान पाता। बहुत सुंदर विषय है। इसीलिए भाग पड़े मन श्री हरि के चरणों की तरफ। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बार। कोई बिरला जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। और वो परम पद ऐसे हंसते खेलते उसको मिल जाता है जो भगवद आश्रित होकर नाम जप करता है। कितना कठिन है आत्मज्ञान। आ जाते हैं, हमें बोल रहे मैं आत्मज्ञानी। सुनो जरा, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। श्री भगवान कह रहे हैं इस आत्म तत्व को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है जानने का कि जैसे हम प्रकृति जनित जितनी रची हुई चीजें हैं, देखना, सुनना, पढ़ना, ऐसे हम नहीं देख सुन पढ़ सकते आत्म तत्व को। ध्यान से सुनोगे तो दुर्लभता समझ में आ जाएगी। ये आत्म तत्व जानने में नहीं आता है, क्योंकि ये है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये है, इदम, ये बस दूसरा हो गया। ये घड़ी है, अब हम इसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, इसके अंदर क्या समझ सकते हैं। ऐसे आत्म तत्व को नहीं। बड़ा दुर्लभ विषय है ये। कारण कि जानने का जो विषय है वो केवल देह है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है। इनका विषय वो है नहीं। अब जाने तो किससे जाने, हमारे पास ये यंत्र है, और इनको जो जानने की सामर्थ्य मिली वो उससे मिली है, आत्म तत्व के बल से। ये वहां पहुंच नहीं सकते, ये उसका अनुभव नहीं कर सकते। इसको इन सब का बाध करके जाना जाता है। इसलिए उपनिषदों में वर्णन आता है, 12 वर्ष आश्रम की सेवा की, जो ब्रह्मबोध प्राप्त करने कुछ नहीं बोले, सेवा में लगाया। ब्रह्मचर्य, संयम, आहार जो महापुरुषों के द्वारा दिया जा रहा है, भिक्षान या जंगली फल मूल, 12 वर्ष पवित्र आचरण तप में, तब बोल दिया तुम प्राण नहीं हो, चिंतन करो। नहीं नहीं का ही उपदेश होता है। नहीं 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 नहीं, जब सब नहीं तब बचा है तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का नहीं नहीं। अब जो बचा है वो मैं, उसी मैं से मैं का अनुभव हुआ। कितना कठिन है, कितना कठिन है मोक्ष प्राप्त करना। तभी कहा मुक्त होना कोई साधारण बात है। और यहां घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमले को बतरावे। कैसे समझ में आवे ये वृंदावन रस। ये अपने आप से अपने आप को जाना जाता है, ना तो स्थूल शरीर से, न सूक्ष्म शरीर से, न कारण शरीर से। ये लौकिक ज्ञान की तरह, शास्त्रीय ज्ञान की तरह जानना नहीं है। ये बड़ा विलक्षण है। इसीलिए भगवान कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इससे बिल्कुल बिलग मैं हूं। अन्न, जल और 5 महाभूत, इनके द्वारा यह ढांचा बना हुआ है। जागृत में जिसकी स्थिति रहती है उसे स्थूल शरीर कहते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये इन्हीं के द्वारा पोषित होता है, अन्न जल वायु आदि के द्वारा। ये हमारा स्वरूप नहीं है। स्थूल शरीर का ज्ञान ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हो सकता है। यह है जैसे त्वगेंद्रिय, छुओ तो गर्म ठंडा, सुखद दुखद, ये ज्ञान स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है, इसलिए इंद्रियां जानती हैं।
नेतेंद्री, त्वगेंद्री, रसेंद्री, घ्राणेंद्री। ये मीठा है, कड़ुआ है, ये बुरा शब्द है, अच्छा शब्द है। स्थूल, इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। ये स्थूल तो देख रहे हो, जो नरक स्वर्ग आदि मिलते हैं ना, सूक्ष्म शरीर से। ये सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं, इंद्रियां इसे नहीं जान सकती। इंद्रियां केवल स्थूल शरीर को जान सकती है। इस सूक्ष्म शरीर को केवल बुद्धि जानती, केवल बुद्धि, बस वही निर्णय करती। मन गलत जा रहा, मन सही जा रहा है, इंद्रिया गलत जा रहा, वो मन को जानता है, वो चित्त को, वो इंद्रियों को और स्थूल को भी। कौन? बुद्धि। स्थूल को इंद्रियां अनुभव करते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को केवल बुद्धि के द्वारा अनुभव में आता है सूक्ष्म शरीर। अब तीसरा जो शरीर है कारण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बना हुआ स्वभाव, उसको बुद्धि भी नहीं जानती। वो बुद्धि का विषय नहीं है। कारण शरीर पर बुद्धि का प्रवेश नहीं है। बुद्धि के ऊपर कारण शरीर का प्रभाव रहता है। अब आप विचार करो, जब बुद्धि का प्रवेश कारण शरीर पे नहीं है, कारण शरीर का प्रभाव बुद्धि पे रहता है, तो बचा कौन जो स्वरूप को जाने? इन सब को बाध करके बड़ा कठिन विषय है इन तीनों शरीरों से राग त्याग कर पाना। फिर जो बचा हो मैं से मैं का अनुभव होता है, वो आत्माराम जीवन मुक्त महापुरुष। इन तीनों शरीरों पर जब ये विचार किया गया कि ये मेरा नहीं है, तीनों शरीर परिवर्तनशील हैं, नाशवान हैं। ये शरीर तो प्रतिक्षण बदल ही रहा है, मर ही रहा है, आपको पता है, एक एक सेकंड नष्ट हो रहे हैं। ये परिवर्तनशील मेरा स्वरूप नहीं। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है। जब हम जवान होते तो स्वप्न में जवान ही आते हैं। जागृत अवस्था स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का अनुभव स्वप्नावस्था में होता है। हम जब लाल कपड़े में थे तो स्वप्न में भी लाल कपड़े आते हैं, अब जब पीले में है तो पीला आता है। तो शरीर को जैसा वैसा ही परिवर्तन हो गया सूक्ष्म शरीर का, और वैसा ही स्वभाव का परिवर्तन हो गया। अतः ये स्थूल सूक्ष्म कारण मेरे स्वरूप नहीं है। इतने में ही ना जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। कोई भी, तभी भगवान शंकराचार्य हजारों जन्म की साधना के बाद तभी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना तुम खिलवाड़ समझते हो, बहुत कठिन। लेकिन प्रभु का आश्रय, घोर गलत आचरण करने वालों ने भी जब पश्चाताप हुआ कि अब नो नसानी, अब ना न सही हो, आज तक कि अब नहीं करूंगा, प्रभु के आश्रय में हो गए तो सहज में मोक्ष प्राप्त हो गया। क्योंकि तेसामहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी भी बोले स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी। आत्म तत्व का बोध या प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आश्रय है, चिंतन के लिए आश्रय है, बचाव पक्ष के लिए मेरे स्वामी हैं, ऐसा भाव। श्री भगवान कह रहे हैं कि कोई कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई बिरला ऐसा होता है हजारों लाखों शास्त्र ज्ञानियों में कि जो मुझे तत्व से अनुभव कर पाता है। ऐसा मालूम होता है कि अविनाशी तत्व का, आत्म तत्व का अनुभव करना बहुत कठिन है, पर दुर्लभ नहीं है। सच्चे हृदय से जिसने लगन लगा ली और गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर जैसा वो आदेश किए वैसा चल दिए, तो ऐसी प्रबल जिज्ञासाग्नि प्रकट हो जाती है कि सब बात होता चला जाता है। भूख प्यास सर्दी गर्मी जितने द्वंद्व हैं सब ऐसे खिलवाड़ सा लगता है। बस मुझे अनुभव करना है आत्म तत्व का, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। तभी कोई
दुख परास्त नहीं कर पाता। जिज्ञासा इतनी प्रबल, मुमुक्षुता इतनी प्रबल, जैसे आप विचार करके देखना, एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा, उसने कोई पहले जीवन में साधना नहीं की। जब भारी विपत्ति आ गई, कोई साथ देने वाला नहीं, तब उसको ज्ञान आया कि कोई है, कोई एक है, मैं उसकी शरण में हूं। और जितना जीवन बचा है, भारी से भारी अपमान कष्ट सब सहा, और ऐसा विशुद्ध ज्ञान उसको कोई साधना नहीं की थी, केवल भगवद आश्रय लिया कि जिनको मैंने पाला पोषा उन्होंने तिरस्कार कर दिया, जिस संपत्ति को जीवन भर कमाया सब छीन ली गई, और जिस शरीर को मैंने मैं माना वो भी अब मृत्यु की तरफ जा रहा है, मैं खाली हाथ हो गया, अब क्या होगा। आश्रय लिया उस परम तत्व का, और पढ़ के चरित्र देख लो, उस चरित्र को श्री भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि ऐसा सहनशील महात्मा होना चाहिए। कोई गला दबा दे, कोई मारे पीटे, भगवान कह रहे हैं, कोई थूके ऊपर लघु शंका कर दे, फिर भी नहीं, अपने विवेक के द्वारा अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए बचा लो अपने आप को। न वैर, न विग्रह, न आस, न त्रास, जीवन मुक्त होने कोई दूसरा नहीं। ये बड़ी कठिन बात है, ये बुद्धि से समझ में नहीं आएगी। ये मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब आत्मस्वरूप गुरुदेव कृपा करते हैं तो ऐसे मार्ग खुलता चला जाता है। आश्चर्य वद वदति तथैव चान्य, कोई महापुरुष इसको आश्चर्य में वर्णन करता है, क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर का ज्ञाता बुद्धि तत्व ही कारण शरीर को नहीं जानता, तो आत्म तत्व की तो बात जाने दो। तो ये तो वाणी इंद्रिय है एक, ये कर्मेंद्रियों में वाणी आती है, ये वाणी कैसे आत्म तत्व का वर्णन कर सकती है। तभी ध्रुवदास जी महाराज जब प्रिया प्रीतम की रसलीला का वर्णन करते हैं, तब कहते हैं ये बस ऐसे है चंद्र शाखा न्याय की तरह, कि देखो उस वृक्ष की डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चंद्रमा बहुत दूर है, पर इस चंद्र शाखा न्याय से हमारी दृष्टि वहां पहुंचने लगती है। बोले ऐसे ही ये वाणी अधूरी है, हम कैसे उस महारस का वर्णन करें। नहीं, वाणी की सामर्थ्य नहीं है। पर कह रहे हैं आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य, ये तत्व वाणी का विषय नहीं, वाणी को जो प्रकाशित कर रहा है वो अपने प्रकाशक को कैसे वर्णन कर सकती है। बस इसमें चंद्र शाखा न्याय की तरह संकेत किया जाता है, तुम स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं। अभी तो बाह्य विषयों का ही त्याग नहीं हो पाया इसका। देखो कितनी बड़ी मुमुक्षुता जागृत हुई पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज में। बचपन से निकल पड़े थे, अंदर थे कि संसार का कोई भी प्राणी दुखी ना हो, मैं क्या करूं, ये बाबा का लक्ष्य था। मैं ऐसी तपस्या करूंगा जैसे धर्मराज युधिष्ठिर को बटलोई मिली थी, ऐसा कुछ मिले कि मैं भूखे प्राणियों को, पूरे जगत के प्राणियों को, उनको तृप्त कर सकूं, किसी को दुख ना हो। कामाख्या देवी गए और आराधना की। अब इतनी महामहिम वृत्ति थी और टिकने कहीं नहीं देती, पक्का एकदम आया, इससे क्या होगा, क्या मृत्यु से सब बच जाएंगे। अगर हम कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि सबको हम भोजन दे सके, सबकी कामना, तो क्या ये मृत्यु से बच जाएंगे। नहीं नहीं, जब मृत्यु रूपी दुख से नहीं बचेंगे तो ये दुख क्या, उससे भी अरुचि हो गई। प्रबल लालसा अंदर हुई कि वो तत्व मुझे मिले जिससे दुख का सर्वनाश हो जाता है। साधना में रुचि, तत्व की प्रबल लालसा, सन्यास ले लिया, दंडी सन्यासी। ऐसी व्याकुलता हृदय में कि लगा कि अब क्या होगा, जो देखेगा वो प्रणाम करेगा। एक ब्राह्मणत्व का प्रतीक होता है, ब्राह्मण ही दंडी सन्यासी हो सकता। ये भी क्या, ये भी क्या, इससे क्या होगा, मुझे स्वरूप बोध चाहिए। गंगा जी में प्रवाहित कर दिया दंड। गुरुदेव को प्रणाम करके निकल पड़े। उनको सेवा में आश्रम जो अर्थ आदि की व्यवस्था में
एकदम मुझे बोध चाहिए। एकांत गंगा किनारे भ्रमण करते जो महात्मा मिलता उनसे पूछते कैसे बोध हो, तो आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। शास्त्र की भाषा बोलना, अनुभव की भाषा बोलना, तो बाबा को जब शास्त्र की भाषा सुनाई जाती तो कहते नहीं, मुझे अनुभव की। और कोई लाखों करोड़ों में एक ब्रह्म बोध होता है, अनुभूत। प्रयागराज आए बाबा, एक खंडहर देखा, उन्होंने कहा कि अब शरीर को मैं जड़वत स्थापित करता हूं, कुछ तो निकलेगा हमारे प्रश्न का उत्तर। 3 दिन रात तक ऐसे ही लेटे रहे, बिल्कुल न हिलना न डुलना, न शांत, कुछ अनुभव नहीं। फिर व्याकुलता हुई, गंगा किनारे चलो, उनका प्राण छोड़ देते हैं। ये मुमुक्षुता, कैसी मुमुक्षुता, अब प्राण भी भार लगने लगे। अगर मुझे तत्वबोध नहीं होता तो अब जीवित, खान पान विश्राम ये तो बहुत दूर की बात रही। वस्त्र को फेंका, कगार पे खड़े हुए, मैं बिल्कुल हाथ पैर नहीं मानूंगा और गंगा जी में प्राण त्याग दूंगा। फिर विचारा क्या प्राण त्यागने से ब्रह्मबोध हो जाएगा? इतना अवसर मिला है मानो दे, अगर ये नष्ट हो गया तो क्या ब्रह्मबोध होगा? किस योनि में चले जाओगे? फिर प्राण भी नहीं त्यागने दे रहा। विवेक मुमुक्षुता इतनी बढ़ी हुई है, वो व्याकुलता वही जानता है जिसके अंदर कभी आई है। उसमें कोई भी विचार, बस मुझे चाहिए, ये चाह प्रभु की, ये चाह आत्मबोध की। एक किनारे भगवान शिव का मंदिर था, वहां गए, एकदम मानो आस्तिकता उड़ गई। शिवलिंग पे पैर रखे, डेहरी पे सर रखा, ऐसे लेट गए। मुझे आत्मबोध चाहिए, मुझे मेरे स्वरूप का अनुभव चाहिए, कोई आकर मुझे संकेत दे, कैसे मैं उसको प्राप्त करूं? विकल होकर के बस ऐसे तो भगवान बद्रीवन बिहारी नर नारायण दोनों युगल आ गए। और वो 2 श्लोक, हमें याद नहीं, उसमें की वाणी में लिखा है, 2 श्लोकों का उपदेश किया और बोले मनन करो इसका। बस जे ही आंख खुली, वही श्लोक सुनाई दे रहे, वही 2 महापुरुष दिखाई दे रहे। फिर तो बाबा की जो साधना प्रारंभ, एक कवल अन्न, ऐसे ऐसे एक कवल, बस 18 घंटे ऐसे, बस ऐसे रखकर थोड़ा विश्राम, बस फिर ऐसे उस ऊंचाई पर महापुरुष हुए, साक्षात ब्रह्म स्वरूप। आप विचार करो, आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना कितना कठिन है। और भगवान के आश्रय मात्र से और नाम जप से ऐसे सहज में पहुंच जाते, बहुत सहज। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, कौन सा ऐसा ज्ञान है जो भक्त को नहीं? भक्तों को ज्ञानियों में शिरोमणि रखा गया है। देखो, हर समय राम जी के चरण ऐसे गोद में ले रहते हैं हनुमान जी महाराज, महान भागवत भी हैं। और बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगणी और बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ महाबुद्धिशाली। और बलशालियों में क्या कहा है? अतुलित बलधामम। गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन हैं, भगवान बैठते हैं, वेदों सामवेद की ऋचाएं उनके पंखों से निकलती है। और उनको क्या कहा गया है? गरुण महाज्ञानी गुण राशि। तो ऐसा नहीं है कि भक्त अज्ञानी रह जाता, उसे तत्वबोध नहीं होता। सेवक जी तत्व वर्णन तो कर रहे हैं। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित योगम, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। हुआ ना अनुभव? आत्म तत्व का अनुभव हुआ ना? भक्त ऐसा नहीं कि अज्ञानी, पर बहुत कठिन है ज्ञान मार्ग, इसीलिए ज्ञान की बातें होती रहती है और शरीरासक्ति नष्ट नहीं हो पाती। कोई विशेष गुरु कृपा पात्र ही इन 3 शरीरों का जो बाध कर दे, बहुत कठिन बात, स्थूल सूक्ष्म कारण से राग रहित हो जाए, वो आत्म तत्व का बोध प्राप्त करता है।
इसीलिए कहा कि आश्चर्य वदति तथैव चान्यः। जो महापुरुष आत्म तत्व का वर्णन करते हैं तो केवल संकेत मात्र, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है। अब स्थूल शरीर का केवल ज्ञान रखने वाले कैसे उस स्वरूप बोध तक पहुंचे? सारा खेल बाहरी है, सारा खेल बाहरी है। कोई मन को अगर जान पा रहा है बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत मन है, तो जो बुद्धि साधन में लगी वो पकड़ पा रही है। नहीं, कोई यंत्र नहीं, कुछ नहीं, इसको पकड़ पाना सूक्ष्म। फिर स्वरूप को, इसीलिए जितने भी आप देखो ब्रह्मबोध महापुरुष जन हैं, उनका राग बिल्कुल नहीं। देखा ऐसे बहुत गंगा मैया की कृपा रहे, एक से एक उनके ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तट पर विराजमान है। तो जो ये काशी से लेकर हरिद्वार के नीचे तक, वहां से लेकर फिर काशी, यही केवल हमारा जीवन था। इतनी ही यात्रा थी, बस गंगा के किनारे एक से एक महापुरुष शरीर राग रहित दिखे। आनंद है। जिस समय वो स्तोत्र गान करते थे कि ना मैं शरीर हूं, न मेरा कोई माता है, न कोई पिता है, ये संपूर्ण जगत मिथ्या है, शिवोहम शिवोहम, प्रातःकालीन वेला पे ऐसा लगता मूर्तिमान ब्रह्म गूंज रहा है, ब्रह्म गूंज। श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज एक से एक महापुरुषों के, तो उन्होंने अपने जीवन, बस उनके पास देखा क्या था, एक अल्मोनियम का कटोरा, चटाई। वो खंडेर में 20 वर्ष से रह रहे थे, नजफगढ़ में गंगा के किनारे। शरीर राग विध्वंस कर दिया, तब जयति जयति जग उच्चरे, जीत गए। बहुत कठिन है जीतना और बहुत सरल है जीतना। वो जिता देंगे, कह रहे मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, पर सुनाई नहीं दे रहा। जगत गुरु कह रहे मैं जिता दूंगा, आओ ना, मन मना भव मत भक्तो माद्याजी माम। बिल्कुल सरल कर दिया प्रभु ने। ऐसा नहीं कि इस मार्ग को गुरु कृपा से जाने नहीं, काफी वर्षों तक आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के कृपा रस का रसास्वादन करते हुए अब ज्ञान समुद्र भगवान शिव का आश्रय, उनकी नगरी का आश्रय, ऐसा नहीं। तभी एकदम आपसे बिल्कुल फाइनल में कहते राधा 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 राधा। तो ये थोड़ी कि ऐसे अंधविश्वास और ऐसे कोरी श्रद्धा, जो सन्यास मार्ग में चला उसकी बुद्धि विश्वास को ऐसे नहीं ग्रहण करती है, अपनी कसौटी पे कस के फिर ग्रहण करती है, समझ लो। जो एक ब्रह्म मार्ग का सन्यासी होता है, वो बहुत कुशाग्र बुद्धि होती, बहुत प्रवीण बुद्धि होती। वो तुम्हारे ऐसे श्रद्धा विश्वास को ऐसे नहीं स्वीकार करता, उस अनुभूति के द्वारा। इसीलिए बिल्कुल हृदय की बात कहता हूं। ये राधा राधा जो आपको कहते हैं ना, ये कोरे अंधविश्वास से नहीं कहते, ये सुनी सुनाई केवल बातों से नहीं कहते, ये छाती की बात कहते। वही छाती जो वहां के अनुभव से ऐसे चली आ रही, उसी का परिणाम जो देखा, निहाल हो गए। महादेव ने असीम कृपा करी हमको, श्री लाडली जी के चरणों का से सबकी आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा राधा 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 राधा। ये केवल भावुकता का नहीं विषय है ये। हाँ, कितना कठिन है। आश्चर्यवच्चैनम अन्यः शृणोति, कोई दूसरा आश्चर्य में सुनता है इसे। मुमुक्षु की बात है, विषयी पुरुष तो समझे में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। सुनने में शास्त्र के शब्द, लोकांतर की बातें श्रवणेन्द्रिय पकड़ सकती है, आत्म तत्व को नहीं। इसीलिए लिखा नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना सुरते न, उपनिषद ही कह देते हैं। ये आत्म तत्व इतना विलक्षण है कि केवल सुनने मात्र से नहीं आ जाएगा। सब इंद्रिया मन बुद्धि इनका विषय बाह्य है, आत्म तत्व नहीं। ये आत्मा इनका विषय नहीं है। प्रत्युत ये इंद्रियों आदि को प्रकाशित करने वाला है, इसलिए आत्म तत्व बड़ा विलक्षण है। श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित, आगे भगवान कहते हैं कि इसे सुनकर के भी कोई नहीं जान सकता।
ये बात भगवान के वचन, श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित, इसको सुन करके भी कोई नहीं जान सकता। सुन लिया तो क्या आप जान गए क्या? सुना दिया तो क्या आप जान गए क्या? दो बातें हो सकती है कि आप उपनिषद के वाक्य सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। इतने से केवल जानना नहीं होगा, न प्रवचन से नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, मेधा बहुत बुद्धिमान होने पर भी नहीं, बहुना श्रुतेन बहुत सुनने पर भी नहीं। तो इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि कोई जान ही नहीं सकता, पर केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते। सुना और उस तत्व की प्राप्ति के लिए प्रबल जिज्ञासा हुई और बाद शुरू कर दिया, नहीं ये नहीं, ये मेरा विषय नहीं, ये मेरा विषय नहीं। केवल शरीर पोषण के लिए जितना विषय आवश्यक है उतना, वो भी निरपेक्ष होकर, मैं नहीं भोगता। हमने देखा है महापुरुषों को, खप्पर नारियल का भिक्षाम दे, जैसे प्रयाग में थे तो वो भी थे, तो पंगत में नहीं बैठते थे। अलग अलग महापुरुषों के नियम होते हैं। खड़े, अगर उनका कि यहां बैठ के ही मिलता है तो नारायण नहीं, आपको देना है तो दे दो, नहीं तो चले। अच्छा भाई क्या लोगे आप? तो सामने जैसे एक गुलाब जामुन, दो कचौड़ी, थोड़ी सब्जी, जो भी ऐसे, और उसको एक में ही सब मीस लिया और भगवत अर्पित करके स्वाद न, किसके वो स्वाद देना है? रसेंद्री को, मेरा विषय। और हम कैसे पाते हैं? हाँ आज हमने समोसा पाई, चटनी पाई, रसगुल्ला पाई, हम फंस रहे हो, बंद रहे हो। नहीं, ये प्राणों का पोषण है और रसेंद्री इसका विषय नहीं, इसको अब हमें नहीं, ये मेरा विषय नहीं। जितना आवश्यक है प्राण पोषण, समय से कीमती कुछ नहीं, ये सब बर्बाद ही है। धरे धरे नष्ट हो जाएगा, खा लोगे तो 6 घंटे में मल बन जाएगा, रखा रहो तो सड़ जाएगा, वो बर्बाद ही है। केवल प्राणों के पोषण के लिए डालो और सच्चिदानंद चिंतन में लगो। ये मत सोचो कि ये तुम पा रहे हो, ये तुम्हारे सुख को बढ़ाने वाला है, नहीं, कोई विषय नहीं। इसी में तो फंसे हुए हो, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। अब ये कोई घबरा ना जाए कि इसे ना पढ़ के जाना जा सकता है, ना सुन के जाना जा सकता है। ये देखा है हमने, जो बोला जा रहा है अगर वो हमारे अंदर आचरण में नहीं है तो वो बोलना कोई महत्व नहीं रखता है। मन में वही, वचन में वही, और आपके जीवन में भी वही। ये शास्त्र है, पवित्र है, ये तभी रंग लाएगा। नहीं, शब्द बता देते हैं कि ये केवल वाणी का विषय बोला जा रहा है, ये अनुभूत नहीं है। इस मार्ग का पथी की बात समझ ले कि जब तक अनुभव ना हो तब तक वाणी ना खोले, और वाणी जब खोले तो हृदय के ग्रंथ खोल दे, ऐसी वाणी खोले। अगर हमारे आचरणों में धर्म विरुद्ध आचरण है तो कुछ भी कर रहे हो अनुभव नहीं होगा, कुछ नहीं अनुभव होगा। श्री कृष्ण के प्रतिकूल आचरण अर्थात उनकी वाणी, गीता जी, उनकी वाणी, ये शास्त्र, प्रतिकूलस्य वर्जनम, यहां समझ नहीं आती। ये तो समझ में आ गया कि इतना जपने से पाप नष्ट हो जाएगा ऐसे से, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि परमानंद का अनुभव करने के लिए प्रतिकूलस्य वर्जनम, शास्त्र विरुद्ध एक भी आचरण नहीं होना चाहिए। जब हम आत्मस्वरूप की बात समझ रहे हैं तो भोगों में आकर्षण कैसे हो सकता है? नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृत तृष्णाम भ्रमयति, वैसे ही भगवत चरणारविंद की प्रीति की तरफ है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। आत्मबोध की लगन या भगवत प्रेम की लगन, और उसे कोई भोग प्रिय लगे, वो किसी भोग को स्वीकार करता है। निंदनीय भोग में आकर्षण है, समझ में नहीं आई बात। यही है दुरंत माया भगवान की। और ऐसा उसको सजा करके शब्दों को बुद्धि के बल से बोलना, वही बुद्धि को आपने डांट क्यों नहीं लगाया कि असत आचरण, असत भोगों की तरफ जाने से वही बलवान बुद्धि जो शास्त्र के शब्दों को सजा के बोल रही है, उसी से आप शासन करवा लेते तो इंद्रियां और मन अधीन हो जाते। हम अपनी
आचरण वृत्ति को, गलतियों को स्वीकार ही नहीं करते और ये सोच लेते हैं कि ये अनुष्ठान कर लेंगे वो पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसे भावना से अध्यात्म में नहीं चला जाता और ना अनुभव कर पाएगा और पूरा जीवन रहेगा तो उसी को फिर कहते हैं दंभ, उसी को कहते हैं पाखंड, कि हम बाहर से अपने को सजाए रखते हैं और अंदर से हम अपने को खोखला कर देते हैं। नहीं, अंदर और बाहर एक होना चाहिए। तुम्हारा समाज का और एकांत का जीवन अगर मिलाया जाए तो दोनों की सावधानी समान होनी चाहिए। समाज में तो सब सावधान रहेंगे, समाज में तो वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा आपको जैसे आप स्वधर्म में स्थित है, लेकिन एकांत आपका कैसा है? साधु का एकांत परम पवित्र होता है और समाज व्यवहार भी परम पवित्र होता है, तब वो जाकर परम पवित्र स्वरूप की तरफ। आचरणों की मलिनता नहीं छूटी तो आप ना भगवत प्रेम अनुभव कर पाएंगे ना भगवत तत्व का अनुभव। यहां जो भगवान कह रहे कि पढ़कर या सुनकर भी नहीं जान सकता, तो उसका भाव है कि जैसे शास्त्र और शास्त्र की अनुभूत वचनों से गुरुदेव के वचन जब हमको सुनने को मिलते हैं, तब उस पर हम जब विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार मनन चिंतन करते हैं, तो हमें अनुभव में आने लगता है ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। उसमें आप प्रधान हुए। शास्त्र और गुरुदेव पर श्रद्धा और विश्वास से आपका विषय है। कोई भी गुरु या शास्त्र जबरदस्ती आपको ज्ञान नहीं करा सकता। आपका श्रद्धा विश्वास, आपका समर्पण, आप उनकी आज्ञा के अनुसार, तो ये सुनना, ये बोलना तभी सार्थक है जब आप स्वीकार करेंगे। तो आत्म तत्व का बोध किसको होता है? आपको। स्वीकार किसने किया? आप। मनन किसने किया? आप। इसीलिए अपने आप द्वारा अपना उद्धार होता है। भगवान ने आगे वर्णन किया, अपने आप द्वारा। आपका कोई उद्धार करने में समर्थ नहीं है तब तक जब तक आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनकर वैसा ही आचरण, वैसा ही अनुभव करने के लिए ना चले तो कोई समर्थ नहीं है। एक बार पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज श्री जी के भाव में विकल अवस्था, बाह्य भी एकदम श्री लाडली जी के भाव में डूबे हुए हैं, तो कुछ निज जनों ने चरण पकड़ा और कहा, प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं राधा कृष्ण का साक्षात्कार कर सकूं, आप कृपा कर दो, मुझे दर्शन करा दो। प्रभु आप कृपा कर दो, मैं इस समय देख रहा हूं कि आप सामर्थ्य युक्त हैं, आप मुझे दर्शन करा सकते हैं। तो उस भाव दशा में भाई जी महाराज ने कहा कि हम सच्ची कहते हैं, अगर हमको ऐसा आदेश होता तो हम किसी को भजन के लिए नहीं कहते, सबको सीधे साक्षात्कार करा देते, पर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा राधा कृष्ण का विधान नहीं है। आप भजन करो और रो, फिर वो आपको दर्शन देंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं, ऐसा आदेश नहीं, पक्का। जिन महापुरुषों ने कभी ऐसा आपको कहीं मिले तो उनकी जीवन शैली देखना, उनका समर्पण देखना, उनका भजन देखना, बिना भजन किए अनुभव में आने वाले नहीं हैं। जो आत्म तत्व के मार्ग के पथिक संपूर्ण भोगों का त्याग कर प्रणवाकार बुद्धि, ओम ओंकार में संसार का चिंतन छूटा, शरीर का चिंतन छूटा, उसी ओम के प्रकाश में अपने स्वरूप का अनुभव, क्योंकि आत्म तत्व ही ओम, ओम ही आत्म तत्व। शास्त्र और गुरुजन ये जो बोल रहे हैं, इस पर श्रद्धा विश्वास करके आचरणों में उतारना, वैसा चलना, ये आपका, इसलिए आप ही मुख्य हैं भगवत प्राप्ति में। संतों के वचन है कि भगवान की बड़ी कृपा है, गुरु की बड़ी कृपा है, शास्त्र की बड़ी कृपा है, पर आपकी अपने ऊपर कृपा नहीं, इसलिए कल्याण नहीं हो पा रहा है। इसलिए भगवत साक्षात्कार नहीं। आप अपने ऊपर कृपा कर ले तो सब कृपा आपके ऊपर है। देखो ना कौन सी कृपा बकाया है।
पर आप अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे। अपने ऊपर कृपा, अपने ऊपर अकृपा है जो आप निषिद्ध भोगों को स्वीकार कर रहे हैं। भोगों का त्याग करके जैसा आदेश हुआ वैसा चलना, ये आप अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं। आप अपने उद्धार के लिए विकल, ये आप अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं। आप कृपा करके अपने ऊपर जो शास्त्र सम्मत आज्ञा है, गुरुजनों की आज्ञा है, उसे स्वीकार कर लो, तो ये आत्म तत्व तो स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। वो आपका स्वरूप है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जहां उनकी करुणा हुई, देहाभिमान नष्ट हुआ, वो अपने आप अनुभव में आने लगता है। श्री भगवान कह रहे हैं, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंश में प्रकट हुए अर्जुन, सबकी देह में ये जो आत्म तत्व विराजमान है, ये अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। संपूर्ण प्राणियों के लिए, किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। इस समय तुम युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म में हो। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, स्थावर, जंगम, संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में जो आत्म तत्व है, ये अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। ये अविनाशी है। आत्म तत्व का नाश कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति, कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि, इसलिए तुम्हें अपने शरीर या दूसरे शरीरों के लिए अब शोक नहीं करना। अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य के पालन में प्रमाद स्थिति नहीं, क्योंकि जो मैं तत्व है उसका कभी विनाश नहीं होना। फिर पीछे क्या हटना। और बोले बड़ा दुख मिलता है, विपत्ति मिलती है, कष्ट मिलता है। कहां कष्ट है, कहां विपत्ति है? इनकी सत्ता ही नहीं। तुम माने हुए हो रस्सी को सांप, है ही नहीं, पक्का नहीं है। आनंद ही आनंद, तेरा स्वरूप आनंद, तेरे अंशी प्रभु आनंद सिंधु है। ये भ्रमात्मक को सत्य मान लिया, अब तुम दुख से बच नहीं सकते। दुखालयम, संसार को सत्य माना, शरीर को सत्य माना, शरीर संबंधियों को सत्य माना, शरीर भोगों को सत्य माना, और सच्चिदानंद को माना ही नहीं, तो दुख, चिंता, शोक, भय, मृत्यु बच नहीं सकते। कोई भी तुम्हें तंत्र नहीं बचा सकता, कोई भी जंत्र नहीं बता सकता। बिल्कुल अज्ञान का नाश हुए बिना दुख का नाश नहीं हो सकता। पक्का समझ लो। बड़ी कृपा है श्री भगवान की। समझा रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म को करो, निषिद्ध कर्मों की तरफ आंख उठाओ मत। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर पवित्रता आने लगेगी। न तुम शोचितुम अर्हसि, अब तुम्हें शोक नहीं करना। ये जो हम लोग चिंतित हो जाते हैं, विपत्ति आ गई, क्या है विपत्ति? सोच कर देखो क्या विपत्ति है। कौन सी विपत्ति तुम्हें परेशान कर रही? बोलो शरीर रोग से ग्रसित हो गया है। तो सुना नहीं था क्या इस शरीर के विषय में? पंचभूतों से बना हुआ शरीर विनाशी है, और जो भी शुभ अशुभ कर्म है वो इस शरीर से हुए हैं, और इसी शरीर को भोगने पड़ेंगे। फिर क्यों चिंतित क्यों? बो बंबूल और चाहो दाख छुहारा, सेव संतरा अंगूर कहां से मिलेंगे? अरे सुख चाहना था तो धर्म पूर्वक चलते, अधर्म का त्याग करते। लेकिन सुख की खोज अधर्म आचरणों में की तो दुख विपत्ति पद पद पर तुम्हें भोगने पड़ेंगे, बलात्, जबरदस्ती। नहीं तो सच्ची पूछो, कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई शोक, कोई संकट कदम लड़खड़ा नहीं सकता, क्योंकि सत्य वस्तु की तरफ आपका चिंतन, आपके कदम चल गए। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। जिए काल वश ना परे, समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। क्या विपत्ति, क्या दुख? मरने वाला मरेगा, अविनाशी को मार नहीं सकता। क्या मृत्यु, क्या दुख? तुम भोगों को सुख मान रहे हो और पापाचरण कर रहे हो, तो तुम्हें भ्रमात्मक दुख, विपत्ति, संकट, मृत्यु,
ये जबरदस्ती भोगने पड़ेंगे, यद्यपि आप पर इनका कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने स्वधर्म को देखो, स्वधर्ममपि चावेक्ष, तुम्हें अपने स्वधर्म की तरफ देखकर कांपना नहीं है, डरना नहीं है। मार भय सताए चले जा रहे हैं और उसी भय में वो सुखी हो रहे हैं। जैसे एक आदमी है, उसकी सारी संपत्ति बेटों ने ले ली है, घर से पीट कर बाहर निकाल दिया है, उसको संत मिल रहे हैं, कह रहे हैं भाई आप दुखी मत हो, आओ आ जाओ, जैसे सब पाते हैं आप 4 रोटी पाना, राधा राधा रटना। अगर आप कृपा कर सकते हो या कोई आपके पास बड़े अधिकारी है तो उनसे कहाकर हमारे बच्चों को समझा दो कि वो हमको घर में रख लें। वो मार रहे हैं, सब छीन लिया है, निकाल दिया है, पर उसकी आशा यही है कि उन्हीं के बीच में रहूं मैं। कैसा मोह हो, कैसी ममता, उसकी बुद्धि कैसी आसक्त है, वो अब भी नहीं समझ पा रहा है कि अब आखिरी समय आ रहा है, चलो वृंदावन वास मिलता है, हमें भोजन मिल जाएगा, हमें भगवान नाम सुनने नहीं राजी है। वो कह रहा अगर आप में सामर्थ्य है, आपकी कोई सामर्थ्य वाले मिले तो ऐसा कर दीजिएगा कि हमारे बेटों को भयभीत कर दी, वो मुझे वहीं रख ले, मैं उनको देख कर जीना चाहता हूं। यह है प्रचंड भगवान की माया। बड़े भाग्यशाली हो जो ममता पर अंकुश लग रहा है, राग का नाश हो रहा है। आप कोई खिलवाड़ समझ रहे हो? अरे नाव में बैठे हो इसलिए पता नहीं कितनी गहराई, कितनी बाधाओं को आप पार करते हुए चले जा रहे हो। नाव में बैठे हो ना, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज केवल स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि। ये भगवद अंश है, जहां स्व स्थापित कर लिया इतना राग हो जाता है। देख लो, एक बार मंडली के सहित श्री वामदेव जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, वो विचरण कर रहे थे तो देखा एक वृद्ध को कोई मार लात जूते से थप्पड़ मार रहे थे, घर के बाहर ही सब मार के अंदर चला गया। वो दया होती संतों के हृदय में, नजदीक गए, उनका बाबा ये कौन पीट रहा था? तो बोले बड़ा लड़का है मार रहा था ऐसा। बोले वाह, हमारे साथ 50 संत चलते हैं, चलो मंडली में। पैदल नहीं चलोगे तो गाड़ी भी है, हर समय हर रसोईया रहता, हर व्यवस्था रहती, छोड़ो घर। रुका तुम्हारे को क्या परेशानी, लड़का मेरा मुझे मार, तेरे क्या, चलो चलो जाओ, डांट के भगा। वो हंसे कि वाह भगवान की माया, लात जूता खा के भी उसी दुख में वो सुख का अनुभव करना चाहता। प्रचंड भगवान की अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटे राम करो जब दया। बड़ी दया हो गई भगवान की, जो भगवत मार्ग में आपकी थोड़ी भी रुचि। हम तो धन्यवाद देते हैं जो सुनने आ रहे हैं। इस कलिकाल मलायतन में आपके अंदर इतनी भावना बढ़ गई, कितनी कृपा श्री जी की है कि आप रात्रि में देखो पूरे रोड में ऐसी वो चित्रकारी करते, कितने समय से कर रहे होंगे। चाहे जब आओ सब खड़े मिल रहे, सब प्रसन्न मुद्रा में, इतने लोग सत्संग सुन। ये हमारी महारानी जी का प्रताप कैसे आकर्षित कर रहा है कि माया जनित आकर्षण ऐसे ऐसे नष्ट हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, वयोवृद्ध माताएं, वेले देख के लगता है वाह महारानी कैसी कृपा कर रहे इन सब के ऊपर। सुनना चाहते हो आप ये गूढ़ विषय भगवत चर्चा, ये अपार कृपा आप पर है। अब भगवान आदेश कर रहे, इस स्वा को जहां तुमने लगा दिया वहीं फंस गए हो, इसे वापस करना है। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। जहां स्वा को स्थापित कर दो, स्वा को स्थापित कर दिया भोग में लगा कि परम सुख, साफ बुद्धि भ्रष्ट। स्वा को स्थापित कर दिया ममता में, स्वा को स्थापित कर दिया इंद्रियों में। जहां जहां देखो ये स्वा, बहुत सावधानी से स्वा को लगाइए, नहीं यही स्वबंधन है। स्वा ये स्वजन है, ये स्वधर्म है, ये स्वा ये अपने हैं, ये मुझे चाहिए,
परमात्मा का अंश है तू, जहां स्व लगाएगा बंध जाएगा। बिल्कुल सावधानी, बिल्कुल। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि सबकी सेवा करो, परिवार में रहकर, माता पिता भाई बंधु अतिथि रिश्ते नातेदार, किसी से द्रोह नहीं सिखाता परमार्थ, पर ममता किसी से मत करो। सब में एक भगवान को देख के करो, मुक्त हो जाओगे। वही करना है जो तुम कर रहे हो, बस अंदर केवल भगवान को देखो, अधर्माचरण मत करो, उसी गृहस्थी में रह के निकल जाओगे। ममता की तो फंस जाओगे। जब इस शरीर में स्व रख दिया तो देखो, जागृत स्वप्न हर समय हम माला नहीं जपते, पर ये है मैं पुरुष हूं। सो के जगह तो कोई याद नहीं करना, पुरुष हूं, पूरा का पूरा ये स्व इसमें रखा हुआ है। मैं पूरे जीवन यही लगता है, मैं स्व रख दिया शरीर पे। अब शरीर ही सब, बस कैसे इसको सुख मिले, कैसे इसको सजाऊं, कैसे स्वस्थ रहे, कैसे इसको सम्मान मिले, बस स्व शरीर पे रख दिया। शरीर स्वधर्म बन गया। स्व को वर्ण में रख दिया, वर्ण जाति में। किसकी जाति? ये पांच भौतिक है, आत्म तत्व सबके। किसकी जाति? सबका। ये जो है पांच भौतिक शरीर एक इन्हीं पांचों तत्वों से बना है। किसका? बिलक क्या है? छोटा कौन है, बड़ा कौन है? कुछ पांच भौतिक तत्व में ऐसा होता कि एक तत्व इसमें कम कर दिया गया है इसलिए छोटा है, नहीं। जितने भूत रचे गए, शरीर रचे गए हैं प्राणियों के, ये पांच भूतों से हैं। पंच तत्व से ही, पंचभूत तत्व से ये रचा हुआ है। आत्म तत्व सबका विनाशी, भगवद अंश, सबका मतलब वो है एक। फिर क्या है? तो बोले स्व को वर्ण में रख दिया, जैसे शरीर में रख दिया स्त्री, मैं पुरुष, मैं, तो वर्ण में रख दिया। अब उसका स्वधर्म वर्ण बन गया। कोई स्व को रख दिया, मैं शिक्षक हूं तो मैं उपदेष्टा हूं। कोई स्व को रख दिया, मैं नौकर हूं। कोई स्व को रख दिया, धन पे मैं धनी हूं। कोई स्व को रख दिया, मैं पति हूं। कोई स्व को रख दिया, मैं पिता हूं। कोई स्व को रख दिया, मैं माता हूं। स्व को जहां जहां रख दिया, इसको रख दिया मतलब फंस गए। कर्तव्य कर्म करो पर स्वरूप में रहो, स्वरूप में। ये बाहरी स्व में बाहरी इनमें स्व स्थापित मत करो। हमसे गलती यही हो गई कि बाहरी में हमने स्थापित कर दिया स्व को। इसी स्व को वापस लौटालना है। सबकी ममता तागवट। बहुत सरल भाषा में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। वापस करो स्व को, तभी भगवत प्राप्ति होगी। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होय चकोर तू लखि वृंदावन चंदा। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुनेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय अबहीते, मन पछतई है अवसर बीते। महापुरुष जन जो कह रहे, ममता नहीं भगवत भाव कर का और सेवा करो, खूब पवित्र आचरण विनम्र होकर। ममता नहीं, ममता श्यामा श्याम के चरणारविंद में, और सबको भगवत स्वरूप मानकर कोई बंधन नहीं। हम क्या करते हैं, भगवत स्वरूप मानते ही नहीं, ममता कर बैठते हैं। किससे? शरीर से। शरीर से ममता कर बैठते हो, ये नाशवान है। आत्म तत्व को जानते नहीं, क्योंकि अज्ञान भरा हुआ है, दुर्गति पक्की हो जाती है। सब लगे तो इसी में, परिवार पोषण में ही तो लगे। फिर भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवत भाव से नहीं कर रहे, ममता आसक्ति अहमता से कर रहे। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैं, ये माया का। और ये नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। ये हो गए भगवत प्राप्ति। बात तो वही थी, पाना तो है ही है ना। रसोई बनी, सीधे पाने लगे। आगे भगवान गीता जी में वर्णन किए हैं,
मेरे को अर्पित किए बिना जो पाता है वो पाप पाता है। अर्पित किया, पाना आपको ही है, अब वो प्रसाद हो गया, वो सब दुखों का नाश करने वाले बन गया। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजाए, बस समझना है। श्वा को जहां जहां समर्पित किया उसे वापस करना है। ममता हटाने, सबकी ममता ताग बटोरी। यदि मुक्त होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, सच्चिदानंद में मगन होना चाहते हो, तो ये काम सदगुरु आपका सहयोग करेंगे, पर करना आपको पड़ेगा। ममता आराध्य देव के चरणों में, आसक्ति आराध्य देव के चरणों में, और प्रीति सबसे, सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निबाहत आपनी। सबसे प्रेम में व्यवहार, पर संबंध अंदर से किसी से नहीं। संबंध नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो। जितना भी रिश्ता नाता संबंध है मेरे प्रभु के जन है, मेरे प्रभु इनके हृदय में बैठे, बस मुक्त हो जाओगे बहुत सरलता पूर्वक। भगवान कहते हैं अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो अर्जुन तुमने छात्र धर्म में स्व लगाया है। अब तुमको अपने इस धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, जैसे तुमने गांडीव धनुष रख दिया और कांप रहे हो। धर्म्याध्य युद्धाच्छेयोन यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म में युद्ध से बढ़कर इस समय तुम्हारे लिए कोई परम कल्याण का कार्य नहीं। अर्जुन ने पूछा भी था कि मेरा परम कल्याण किसमें होगा, ये धर्म में है। 7वें श्लोक में पीछे प्रार्थना की थी कि आप मेरे निश्चित श्रेय कल्याण की बात कहिए, तो भगवान आदेश कर रहे कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य भगवान की बहुत बड़ी पूजा है। आप व्यापार करते हो उसे भगवान की पूजा बना लो, आप किसान हो उसे भगवान की पूजा बना, आप नौकरी करते हो भगवान की पूजा बना लो, आप जो करते हैं उसे बस मान लेना है। मानने में फंस गए हो, मानने से ही मुक्त हो जाओगे। मान लीजिए बात हो, गलत मान्यताओं ने मुझे फंसा दिया, सही मान्यता मुझे मुक्त कर देगी। तुम्हें अपने धर्म से, कर्तव्य कर्म से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अब सबका सार समझ लीजिए। इन शरीरों के राग से मुक्त होना बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि बार बार अनेक जन्मों में हम हर शरीर में राग करते चले आए, तो हमारे मन बुद्धि इंद्रियों का ऐसा अभ्यास बन गया है कि देखो, आप देखो ना, आप क्रियाओं के समय देखो आप कि आप करता है या आप दृष्टा है। देखना, भोजन पाते समय, शौच के समय, लघु शंका के समय, जो भी क्रियाएं भी कर रहे हैं, उस समय आप होते हैं। आप मैं बहुत दृढ़ हो गया शरीर राग। बहुत कठिन है आत्म तत्व का बोध, और बहुत सरल है, क्योंकि जिन्हें ब्रह्म कहा गया ज्ञान में, योग में परमात्मा कहा गया, भक्ति में भगवान कहा गया, और प्रेम में प्रीतम कहा गया, ये बहुत सरल मार्ग प्रीतम ने प्रकाशित कर दिया है। जो आत्म तत्व है वही नाम है। जैसे प्रणव और आत्मा में भेद नहीं, ऐसे ही भगवान और भगवान के नाम में अभेद है। नाम जप करो, कोई भी ऐसा आचरण ना होने पावे जो शास्त्र धर्म के विरुद्ध है। प्रार्थना मान लो, अगर आप गंदा आहार करेंगे, कुसंग करेंगे, तो आपके ऊपर सत्संग का रंग नहीं चढ़ेगा। 10 दिन का सत्संग और 10 मिनट का कुसंग तो भारी पड़ेगा कुसंग, क्योंकि अनेकों जन्म से कुसंग होता चला रहा, सत्संग तो अब मिला है। 10 दिन का सत्संग जो रंग लाएगा, वो 10 मिनट का कुसंग पोछा लगा देगा। ध्यान रखना, कुसंग का त्याग, गलत आचरणों में सुख बुद्धि का त्याग, नाम जप और हृदय से सदगुरु भगवान का आश्रय। प्रभु आप ही मुझे मुक्त कर सकते हो,
मेरी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं इन शरीरों का राग त्याग दूं, नाना प्रकार के नानात्व से भरे हुए आकर्षण से अपने को बचा लूं। हे हरि आप बचा लो, हे हरि आप। इसीलिए सनकादि ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष होने पर भी हर समय हरि शरणम और भगवत चर्चा, भगवत वार्ता, बोधयंता परस्परम, जीवन मुक्त भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए इस कलिकाल में समर्थ साधन और साध्य है नाम। नाम, राधा 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 राधा, बस गलत आचरणों का त्याग कर। ये जो कुछ है ये सब आपको अनुभव में आ जाएगा, सच्ची कहता हूं। सब अपने आप एक एक दिखाई देता है। ये काम, ये क्रोध, ये लोग, इस समय वाणी का वेग है, इस समय उदर का वेग है, इस समय जनेन्द्रिय का वेग है, इस एक एक चीज आपको दिखाई दे। इसका निषेध ऐसे होगा, तुम्हारे पास ये युक्ति है, इसका प्रयोग करो, इसको परास्त करो। अपने आप अंदर का ज्ञान काम करता है, ध्यान रखना। बाहर का ज्ञान वर्णन कर दिया, वो अंदर भजन नहीं है, अंदर भगवत बल प्रकाशित नहीं हुआ, तो यही रटोगे और वहीं चले जाओगे जहां नहीं जाना चाहिए, पक्का समझ लेना। जैसे एक संत ने कृपा की, पक्षियों को देखा कि बहली आता है, दाना डालता है, जाल बिछाता है, फंसा के ले जाता है, तो वो हर भाषा जानते थे। पक्षियों को सिखाया अपने तपोबल से। सुनो, मुखिया से कहा जो पक्षियों, सब पक्षियों को बता दो, बहली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, चुगना नहीं। ठीक सिखा दिया। एक दिन वहां से विचरण करे तो सब जाल में फंसे थे, बोल रहे थे बहली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो उनका मूर्ख हो, ये गीत गाने के लिए थोड़ी सिखाया था, ये समझने के लिए सिखाया था कि फंसना नहीं। ऐसा कुछ है अपने लोगों में कि हम ब्रह्म ज्ञान का या भगवत ऐसे, लेकिन हमको फंसना नहीं है, ये नहीं समझ पा रहे हम उसी में फंसे हैं। बोल यही रहे, जैसे पक्षी जाल में फंसा है और कह रहा है मुनि के द्वारा सिखाया हुआ कि बहली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। वो फंसा है उसमें। अरे है ये किस लिए? समझने के लिए था, समझने के लिए कि फंसना नहीं उस जाल में। हम लोग ऐसे ही गलती कर रहे हैं, रोज सत्संग सुनते हैं पर मनमानी आचरण नहीं छोड़ पा रहे। चलो, नाम बल प्रकाशित करो हृदय में, श्री हरिवंश नाम बल लहो अपने मन भाई से। बेपरवाह हो जाओगे, अपार सामर्थ्य तुम्हारे हृदय में ऐसी जागृत होगी, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। एक अजीब आनंद, एक अजीब मस्ती, एक अलौकिक मस्ती। हाँ, स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति, ये भक्ति के सूत्र हैं। यज्ञ ज्ञात्वा स्तब्धो भवति मत्तो भवति आत्मा रामो भवति। बिल्कुल मस्त हो जाओगे। ऐसी मस्ती कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई परिस्थिति तुम्हें परास्त कर सके ऐसा है नहीं। ये हम छाती की बात कहते तुमको, हृदय की बात कहते तुमको। इसलिए नाम बल ग्रहण करो, आचरणों पर सुधार करो और हृदय से सच्चिदानंद गुरु प्रभु का आश्रय रखो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, आगे के लिए मत टालो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।